ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा श्री कृष्ण जी का देवकी के उदर में गर्भवास करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इसी तरह 5 पुत्र और देवकी के उत्पन्न हुए। सो वसुदेव जी ने अपने वचन के प्रमाण उनको भी कंस के पास पहुंचा दिया और उसने उनको भी मार डाला। कंस की आज्ञानुसार प्रलब्ध और बकासुर आदि राक्षसों ने मथुरा में जाकर जितने यदुवंशियों को खाते पीते सोते बैठते चलते व फिरते पाया, सबको बांध कर ले आए। और कंस ने किसी को पानी में डुबाकर, किसी को आग में जलाकर, किसी को गला दबाकर मार डाला। जो यदुवंशी उनके मारने से बचे, वे लोग अपने लड़के वालों समेत मथुरा नगर छोड़कर पंचाल आदि देश में जा बसे। वसुदेव जी ने अपनी स्त्री रोहिणी को अपने मित्र नंद जी के यहाँ गोकुल में भेज दिया। नंद जी ने उनको बड़े सम्मान से अपने यहाँ रखा। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज, नारद मुनि ऐसे ज्ञानी और हरिभक्त थे, उन्होंने कंस को ऐसी सम्मति देकर वसुदेव जी के बालकों और यदुवंशियों का वध क्यों कराया? इसका क्या कारण था? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, नारद मुनि ने इस वास्ते कंस के हाथ से यह पाप कराया कि अधर्म करने से उनके पिछले जन्म का पुण्य क्षीण हो जाए और श्री कृष्ण जी जल्दी अवतार लेकर उसे मार डालें। तो हे परीक्षित, जब कंस देवताओं और ऋषीश्वरों को, जिन्होंने यदुकुल में जन्म लिया था, उनके अनेक तरह के दुख देने लगा, उनसे वसुदेव जी के 6 पुत्र मार डाले, तब वसुदेव और देवकी ने हरिचरणों का ध्यान करके बड़ी करुणा से विनय की कि हे महाप्रभु, मैं कंस हमको निर्वंश किए डालता है, अब जल्दी सुधि लेकर इस दुख से छुड़ाओ। विपत्ति विनाशन दुख हरन जन रंजन सुर राय, अब हमको को नहीं तुम बिन और सहाय। जब इसी तरह वसुदेव और देवकी ने अति विलाप किया, तब पर ब्रह्मा परमेश्वर अंतर्यामी दीन दयालु ने यह विचारा कि देवता और मुनि आदि मथुरा व गोकुल में जन्म ले चुके, अब पहले लक्ष्मण जी बलभद्र नाम से, फिर हम वासुदेव नाम से, भरत जी प्रद्युम्न शत्रुघ्न अनिरुद्ध और सीता जी रुक्मणी नाम से संसार में अवतार लें। ऐसा विचार कर उन्होंने गर्भ बलभद्र जी का देवकी के पेट में स्थिर कर दिया। अपनी आँख से योग माया देवरूपी को प्रकट किया। जब वह देवी नारायण जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई, तब उसने कहा कि तुम भी मथुरापुरी में, जहाँ राजा कंस मेरे भक्तों को दुख देता है, जाओ और 7वां गर्भ बलभद्र जी का जो देवकी के पेट में है, उसे निकाल कर रोहिणी के उदर में धर दो। यह वेद कोई दुष्ट ना जाने, इस काम के करने से कलयुग में तेरा नाम दुर्गा जी होगा और तेरा बड़ा महात्म्य होगा। संसारी जीव तेरी पूजा करने से अपना मनोरथ पावेंगे। संसार में बलभद्र जी का नाम शंकर और बलराम आदि तथा तेरे भी अनेक नाम होंगे। यह काम करने के उपरांत तू यशोदा के गर्भ से जन्म ले और हम भी वसुदेव जी के घर जन्म लेकर गोकुल में आते हैं। यह बात सुनकर परब्रह्मा परमेश्वर की योग माया परिक्रमा करके मोहिनी रूप से मथुरा में आई और देवकी जी के पेट से बलभद्र जी को निकाल लिया और गोकुल में ले जाकर रोहिणी के पेट में धर दिया। पर यह हाल रोहिणी को कुछ नहीं मालूम हुआ।
योग माया ने वसुदेव और देवकी को स्वप्न दिया कि मैंने तुम्हारा लड़का गर्भ से निकालकर लोमड़ी के पेट में धर दिया है। तुम किसी बात का सोच मत करना। ऐसा स्वप्न देखकर वसुदेव व देवकी नींद से जागकर आपस में कहने लगे कि भगवान ने यह बात बहुत अच्छी की, पर गर्भपात होने का हाल कंस से कहला देना चाहिए, नहीं तो वह पीछे ना मालूम क्या दुख दे। जब वसुदेव जी ने ऐसा विचार कर एक चौकीदार से गर्भ गिर जाने का हाल कंस को कहला भेजा, तब उसने प्रसन्न होकर चौकीदार से कहा कि 8वें गर्भ रहने का हाल तुरंत कहना। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब स्वर्ण सुदी चतुर्दशी बुधवार को बलभद्र जी ने रोहिणी के पेट से गोकुल में जन्म लिया, योग माया ने यशोदा के उदर में जाकर गर्भास किया और वैकुंठनाथ जगत के मंगल करने वाले देवकी के गर्भ में आए। तब उनका प्रकाश आने से देवकी का मुख सूर्य के समान चमकने लगा। माखन प्रभु जू गर्भ में बास कियो जब आए, शिव ब्रह्मादि के आनि कर अस्तुत करहि सुनाए। कैद होने से पहले एक दिन देवकी व्रत रखकर यमुना स्नान करने गई थी। वहाँ यशोदा से भेंट हुई। जब दोनों ने आपस में कंस के दुख देने की चर्चा की, तब यशोदा ने देवकी से कहा कि मैं अपना लड़का देकर तेरे वंश का पालन कर दूंगी। उसके बाद दोनों अपने घर चली गई। जब देवकी के 8वां गर्भ रहा, तब कंस ने यह हाल सुनते ही बंदी खाने में जाकर बड़े बड़े राक्षसों का पहरा ठहरा दिया और वसुदेव से कहा कि तुम अपने मन में कुछ कपट ना रखकर 8वां बालक जब उत्पन्न हो उसी समय मेरे पास पहुंचा देना। तुम्हारे ही कहने से मैंने देवकी को जीवित छोड़ दिया था। ऐसा कहकर कंस ने वसुदेव व देवकी के हथकड़ी व बेड़ी डालकर कोठरी में बंद कर दिया और ताला देकर अनेक राक्षसों की चौकी वहाँ बैठाकर राजमंदिर पर चला आया। उस दिन अति भय से उपवास करके सो रहा। दूसरे दिन फिर बंदी खाना में जाकर देवकी के मुख का प्रकाश देखकर कहने लगा कि जैसा तेज इस गर्भ में दिखलाई देता है, वैसा प्रकाश और गर्भों में नहीं था। इसलिए जान पड़ता है कि मेरा काल इसी गर्भ में है। जब राजा कंस को देवकी रूप हरि मंदिर का दर्शन करने से ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उसने कहा कि देवकी को अभी मार डालता, पर संसार के अपयश व पाप से डरता हूँ। ऐसा प्रतापी राजा होकर गर्भवती स्त्री को क्यों मारूं? ऐसा अधर्म करने से यश व पूर्ण आयु की हानि होती है। जो बालक जन्मेगा उसी को मारूंगा। यह विचार कर वह अपने घर चला आया और रखवाली करने वालों से कह दिया कि जिस घड़ी बालक उत्पन्न हो उसी समय मुझे संदेश देना। चौकी रहने पर भी अपने प्राण के डर से नित्य वहाँ जाकर सुध ले आता था। गर्भ का तेज देखकर 8 पहर उसको खाते पीते चलते फिरते बालक रूपी श्री कृष्ण जी की मूर्ति दिखलाई देती थी। सो उस रूप के डर से दिन रात वह व्याकुल रहता था। वसुदेव वह देवकी दुख से व्याकुल होकर हरिचरणों का ध्यान करते थे। जब गर्भ के दिन पूरे हुए, तब श्याम सुंदर ने वसुदेव वह देवकी को यह स्वप्न दिया कि तुम शोक छोड़कर धैर्य रखो, मैं जल्दी अवतार लेकर तुम्हारा दुख छुड़ाता हूँ। जब यह स्वप्न देख कर वह दोनों जाग उठे, तब देवकी ने वसुदेव जी से कहा कि धर्म छूट जावे सो कुछ डर नहीं, पर इस बालक को कंस से छिपाना चाहिए। यह सुनकर वसुदेव जी बोले, हे प्राण प्यारी, इस बंदी खाने में पड़े हैं, किस तरह छिपावेंगे? यह कहकर वह दोनों अति विलाप करके रोने लगे। तब उसी समय ब्रह्मा और महादेव आदि देवता इस रूप से जिसमें उनको कोई ना देखे वहाँ आए और हाथ जोड़कर वेद मंत्र से गर्भ स्तुति करने लगे।
कि हे परब्रह्मा परमेश्वर सत्यरूप, आप तीनों काल में सच्चे रहते हैं, इस वास्ते हम लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। यह संसार रूपी वृक्ष आपकी माया से उत्पन्न होकर तुम्हारे आश्रय पर रहता है। इसकी रक्षा व पालन करने के वास्ते आप अनेक रूप धरकर सब्जियों को सुख देते हैं। जो भक्त तुम्हारे नाम का स्मरण व स्वरूप का ध्यान करता है, उसके भवसागर पार उतरने में कुछ संदेह नहीं रहता। और जो लोग अपने ज्ञान व तप व यज्ञादिक शुभ कर्म करने का अभिमान रखते हैं और तुम्हारी भक्ति नहीं करते, वो अवश्य धोखा खाते हैं। यज्ञादिक कर्म करने से मुक्ति नहीं होती। तुम्हारा प्रकाश सबके तन में बराबर रहकर पाप व पुण्य का गवाह होता है। आप किसी के दुख व सुख से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सो हे परब्रह्मा परमेश्वर, यदि आप सगुण अवतार धारण न करें तो संसारी जीव किस नाम का स्मरण करके, किस लीला को गाकर भवसागर पार उतरे। आप जन्म व मरण से रहित हैं, केवल अपने भक्तों का उद्धार करने के वास्ते अवतार लेते हैं। जिस तरह आपने मृत व कच्छप आदि, मत्स्य व कश्यप आदि अवतार धारण किया था, उसी तरह भी पृथ्वी का भार उतारने, हरिभक्तों को सुख देने और अधर्मी राक्षसों को मारने के वास्ते यदुकुल में अवतार लेकर अपनी लीला कीजिए। देवता लोग यह स्तुति करके देवकी व वसुदेव से आकाशवाणी की तरह बोले कि जिसके दर्शन के वास्ते हम लोग त्रिभुवन में घूमते हैं, उनका दर्शन नहीं पाते, वही आदि पुरुष नारायण तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर सब दुष्टों को मारेंगे और पृथ्वी का बोझ उतार कर तुमको सुख देंगे। तुम्हारी कृपा से उनका दर्शन हमें भी मिलेगा। अब तुम लोग कंस से मत डरो, उनकी मृत्यु निकट आई है। वसुदेव जी और देवकी को यह आकाशवाणी सुनकर आश्चर्य हुआ और यह विश्वास हुआ कि अब जल्दी नारायण आकर हमारा दुख छुड़ा देंगे। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह स्तुति करने पर परब्रह्मा देवता अपने अपने स्थान को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।